आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के बारे में। एक बहुत ही दुखद हादसा। जी 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मतलब कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस पर कई सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ नोट्स हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों को देखकर समझें कि हुआ क्या था। सही। और इसके मायने क्या हैं ये भी समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये हादसा बहुत ही भयानक था। विमान में जो लोग थे और जमीन पर भी कई जाने गईं। जी, जमीन पर भी। ये अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में एक हॉस्टल पर गिरा था। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था शायद। अच्छा। तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोग थे विमान में? विमान में कुल 242 लोग सवार थे, मतलब क्रू और यात्री मिलाकर, और उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। ओह, 241। सिर्फ एक व्यक्ति बचा? जी, सिर्फ एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक थे विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। वो बच गए, पर उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। ये तो वाकई मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। और जमीन पे कितना नुकसान हुआ? जमीन पर भी शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। बाप रे, ये तो बहुत ही भीषण था। कैप्टन कौन थे इस फ्लाइट के? कैप्टन सुमीत सबरवाल थे, काफी अनुभवी पायलट थे। करीब 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था उनके पास। और ये भी पता चला है कि क्रैश से ठीक पहले उनकी तरफ से मेडे कॉल भी की गई थी। मेडे कॉल मतलब हालात बहुत गंभीर हो गए थे। जी, मेडे कॉल का मतलब यही होता है। ये एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल है। इससे साफ है कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो अब सबका ध्यान इसी पर है कि आखिर हुआ क्या, मतलब जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या वजह लग रही है शुरू में? देखिए, जांच तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AIB कर रही है। ये भारत की मेन बॉडी है ऐसे हादसों की जांच के लिए। हाँ। और अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। जी, अब इनका एनालिसिस होगा और उम्मीद है कि उससे काफी कुछ साफ हो पाएगा। पर शुरू में कुछ अंदाजा लग रहा है, मतलब जांचकर्ता किन चीजों पर फोकस कर रहे होंगे? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर हाँ, कुछ संभावित एंगल हमेशा देखे जाते हैं, जैसे बर्ड स्ट्राइक, पक्षियों का टकराना टेक ऑफ के वक्त। हाँ, टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम ये एक रिस्क रहता है। दूसरी संभावना है कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जैसे? सुनने में आया है कि विमान की हाल ही में कोई मरम्मत हुई थी, तो क्या उसका कोई कनेक्शन है? खासकर ये देखते हुए कि 787 ड्रीमलाइनर जो है वो अपनी बनावट के लिए जाना जाता है, कंपोजिट मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होता है, तो ये जांच का एक अहम हिस्सा होगा। और पायलट एरर की संभावना वो तो हमेशा रहती है। जी, पायलट एरर की संभावना को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। कैप्टन अनुभवी थे जैसा मैंने बताया, लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कह नहीं सकते। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि 787 जैसे मॉडर्न विमानों में बहुत सारे ऑटोमेटेड सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं, तो जांच इन सब पहलुओं को देखेगी। अभी कोई नतीजा नहीं। सही बात है। अच्छा, एयर इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है इस पर? उन्होंने एहतियात के तौर पर कुछ उड़ानें रद्द की हैं, जैसे अहमदाबाद से लंदन की ही दूसरी फ्लाइट थी AI 159, वो भी कैंसिल की गई। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी घटनाओं के बाद, ताकि बाकी फ्लीट की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। पर यह बात तो वाकई हैरान करने वाली है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल एक्सीडेंट है, मतलब पहला ऐसा हादसा जिसमें किसी की जान गई हो। बिल्कुल, और यही इस हादसे को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देता है। ड्रीमलाइनर पिछले, आप मान के चलिए, करीब 15 साल से उड़ रहा है। हाँ, काफी टाइम से। और इसे बहुत सेफ और एडवांस्ड माना जाता है, फ्यूल एफिशिएंट, नई टेक्नोलॉजी वाला विमान। तो इसका पहला फेटल क्रैश होना, वो भी इतने सालों बाद, ये तो बड़े सवाल खड़े करता है। यकीनन, ये न सिर्फ भारत की हाल के सालों की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है, बल्कि इसने ग्लोबल लेवल पर एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर 787 मॉडल को लेकर। हाँ, 787 मॉडल और शायद जो नई पीढ़ी के बाकी विमान हैं, उन सब के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत महसूस हो रही है। तो इसका असर सिर्फ एयर इंडिया या भारत पर ही नहीं, बल्कि बोइंग पर, दुनिया भर की एयरलाइंस पर, रेगुलेटर्स पर, सब पर पड़ेगा। निश्चित तौर पर। जब कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे इंडस्ट्री का फ्लैगशिप माना जाता है इस तरह क्रैश होता है, तो ये पूरे इकोसिस्टम पर सवाल उठाता है। क्या सेफ्टी चेक्स काफी हैं? पायलट ट्रेनिंग कैसी है इन कॉम्प्लेक्स मशीनों के लिए? और ये ऑटोमेशन वाली बात भी। बिल्कुल, क्या हम ऑटोमेशन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हैं?
क्या इससे कोई ऐसा रिस्क पैदा हो रहा है जिस पर ध्यान नहीं गया? इन सब पर अब बात होगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश एक बहुत बड़ी त्रासदी है। 241 जाने गई विमान में और जमीन पर भी कम से कम 38 लोग। जी। AIAB ब्लैक बॉक्स की मदद से जांच कर रही है। वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, इंजीनियरिंग इशू हो सकता है या पायलट एरर भी। हाँ, ये मुख्य संभावनाएं हैं अभी। और क्योंकि ये ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है, इसने मॉडर्न एविएशन सेफ्टी पर, खासकर नई टेक्नोलॉजी वाले विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ। कि ये देखते हुए कि ये ड्रीमलाइनर का पहला फेटल हादसा है और ये विमान अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए जाना जाता है, तो ये घटना ऑटोमेशन पर हमारी बढ़ती निर्भरता और ह्यूमन जजमेंट या ह्यूमन इंटरवेंशन के बीच जो बैलेंस है उसके बारे में क्या सवाल उठाती है? खासकर तब जब कोई अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल ही अप्रत्याशित स्थिति सामने आ जाए। इस पर सोचना जरूरी है।